वेलकम टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जनरल एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो हम लोगों ने इससे प्रीवियस डेबिट क्रेडिट के रूल समझे थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग जनरल एंट्री के पार्ट पे आगे बढ़ते हैं और साथ में इसके इलस्ट्रेशन वगैरह को भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वो रूल क्या थे। तो वो रूल थे, पर्सनल अकाउंट में जैसे किसी पर्सन या डेबिटर या क्रेडिटर का जो अकाउंट होता है उसमें रिसीवर हमेशा डेबिट और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट जो कि सेल्स, परचेज, स्टॉक, इसके अलावा मशीनरी, फर्नीचर, इनके होते हैं, इसमें कम इन हमेशा डेबिट और गोज आउट हमेशा क्रेडिट होता है। और नॉमिनल अकाउंट जो कि आप लोगों के एक्सपेंस के होते हैं या इनकम के होते हैं, इसमें एक्सपेंस हमेशा डेबिट और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग कुछ एंट्रीज समझते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉपर वे में एक बात समझ में आएगी। और हम लोग आज ये भी समझेंगे सर इसका फॉर्मेट क्या होता है जनरल एंट्रीज का। उसके बाद में हम फर्दर एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे भी, जिसमें हम लोग एक प्रॉपर जनरल एंट्री मेंशन करके चेक करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं आप लोगों से एक एंट्री पूछता हूँ, जैसे सपोज करिए एक छोटी सी यहाँ पे एक एंट्री में करता हूँ कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। मुझे कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम राम से। अच्छा सर, आपको कैश रिसीव हुआ है यहाँ पे राम से, तो इसमें आप क्या जनरल एंट्री करेंगे? अब देखिए यहाँ पे अगर आपको रिसीव हुआ है तो देने वाला कौन होगा? सर राम होगा, तो राम यानी कि क्रेडिट होगा। पर्सन के नाम के साथ कभी भी आप अकाउंट मेंशन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छा, अगर मैं यहां पे बोलूं कैश गिवन टू राम, हमने राम को, या एक और अदर नाम ले लेते हैं मोहन, हमने मोहन को कैश दिया, तो आप क्या एंट्री करेंगे? सर अगर मैं कैश दे रहा हूं तो यहाँ पे देने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। तो मैं अपने लिए तो अपना डायरेक्ट नाम नहीं रखूँगा क्योंकि मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रखूँगा टू कैश। और अब जो ले रहा है वो कौन है? वो आप लोगों का कौन होगा? मोहन। अपने नाम का आप खुद तो ना रखेंगे अपना नाम, आप तो अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आपका कैश है, ऑब्वियस सी बात है ना? आपका सारा आइटम है तो आपका कैश है, तो आपने कैश अकाउंट रखा और जो भी रिसीव कर रहा है उस पर्सन का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है? तो मोहन। तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप मेरी ये वाली बात समझ में आई होगी। ये दोनों ही आपकी पर्सनल एंट्री से रिलेटेड एक नॉर्मल बात थी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। अगर यहीं पे हम एक और बात करते हैं, सर सपोज करिए रियल अकाउंट से रिलेटेड, आप अपनी चीज़ को, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आप अपने आप को नॉर्मली, क्योंकि आपके अकाउंट बन रहे हैं तो आप अपना नाम नहीं रखेंगे, आप नॉर्मल चीज़ को, आपके लिए क्या है, परचेज है, सेल्स है, आपका कैश है, तो आप इससे शो करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे एक बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एंट्री करी छोटी सी, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन इन क्रेडिट, यानी कि उधार में मैंने सोहन से गुड्स परचेज करे। अब एक छोटी सी बात बताइए, ठीक है सर आपने सोहन से गुड्स को परचेज करा है, तो यहाँ पे मेरे पास आया क्या? सर अगर आपने गुड्स को परचेज करा है, या फिर एक काम ही करते हैं, अभी क्रेडिट नहीं रखते, इसको थोड़ा और सिंपल मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। गुड्स परचेज इन कैश, सबसे पहले नॉर्मल चीज़ों के साथ और सिंपल बनाते हुए चलते हैं, क्योंकि फिर रजिस्ट्रेशन आएंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूंगा और बेहतर। गुड्स परचेज करा है हमने किस में? कैश में। तो अगर आपने कैश में गुड्स परचेज करा है तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप कैश में गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपके पास आया क्या और आपके पास से गया क्या? अगर मैं किसी को पैसे दिए और मैंने गुड्स खरीदा, ठीक है सर, तो यानी कि मेरे पास माल आएगा, हाँ सर, और मेरी जेब से क्या जाएगा? सर गुड्स जाएंगे आपकी जेब से, ठीक है, तो जो मेरी जेब से गया तो टू गोज आउट, क्या गया? सर कैश गया। मेरे पास आया क्या? गुड्स आया। तो अगर आपका पास आपने खरीदा है तो गुड्स को परचेज के नाम से दिखा दो,
है गुड्स ही, अगर आप खरीदते हो तो परचेज के नाम से दिखा दो, और अगर आप सेल करते हो तो उसे सेल के नाम से दिखा दो, बस इतनी सी बात है। तो अगर मैंने परचेज कराया तो यहाँ पे क्या आएगा सर, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, आई होप सो मेरी बात यहाँ पे क्लियर हुई होगी। और अच्छा सर, अगर मैंने गुड्स को सोल्ड आउट करा तो सर, अगर मैंने गुड्स को सोल्ड करा है तो एक छोटी सी चीज़ हुई होगी, तो मेरे अगर गुड्स को सोल्ड करा है तो मेरे पास से क्या गया बताइए। जब मैंने खरीदा था तो मेरे पास से कैश गया था, गुड्स आया था। अब जब मैंने बेचा तो मेरे पास से क्या गया सर, आपके पास से गुड्स गया। तो अगर बेचा है तो सेल लिख दीजिए वहाँ पे, गुड्स ही है एक तरह से, ठीक है ना। और मेरे पास आया क्या सर, आपके पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। आई होप सो मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों के मन में आता है क्रेडिट होता तो क्या होता, तो वैसे तो अभी मैं जनरल एंट्री में कराऊंगा, लेकिन अगर क्रेडिट होता यानी कि उधार में खरीदते हैं तो यहाँ पे कैश की जगह जिस भी बंदे से उधार में खरीदते उसका नाम लिख देते, बस इतना सा फ़र्क होता। जैसे मैं यहाँ पर उस पर क्रेडिट लिख रहा था, तो अगर किसी बंदे से उधार में माल खरीदते हैं तो यहाँ पे कैश की जगह क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अभी हम इलस्ट्रेशन से ये वाली बात समझेंगे, लेकिन आई होप सो आप लोगों को मेरी दोनों इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पे रिसीव करते समय सर सीधी सी बात है, जिससे रिसीव हुआ या जिसने दिया, राम ने दिया तो राम क्रेडिट, जब मैंने दिया तो मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, कैश अकाउंट। अगर मैंने गुड्स परचेज करा तो मेरे पास क्या आया सर, गुड्स आया, तो गुड्स डेबिट जो आया, और क्रेडिट क्या हुआ, जो गया, कैश गया। जब मैंने बेचा तो मेरे पास गुड्स आया, मैंने जब बेचा तो मेरे पास से गुड्स गया और कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब एक काम ये करते हैं, सेम चीज़ों को हम लोग एक्सपेंस के साथ और ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी यहाँ पे ना देखने को मिले। तो अगर सपोज़ करिए एक्सपेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं नॉर्मल इसके एक्सपेंस के पार्ट पे बात करूँ तो मैंने अब यहाँ पे एक छोटा सी बात लिखता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव। तो अगर सर सारी इनकम जो है वो क्रेडिट करते हैं और सारे एक्सपेंस डेबिट करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो यानी कि आपकी इनकम है ये। तो सर सीधी सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। और इसी के रिवर्स अगर आपने किसी को इंटरेस्ट पे करी होती या सैलरी पे करी होती या रेंट पे करा होता, चलिए यहाँ पे रेंट पे कर देते हैं, रेंट पेड, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेंस है ये मेरा, तो रेंट अकाउंट डेबिट, सारे एक्सपेंस डेबिट करने हैं टू कैश अकाउंट। आई होप ये चीज़ें आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी चीज़ों के साथ में। प्रॉपर तीनों एंट्रीज, जिसमें पर्सनल की कैसे होनी है, रियल की कैसे होनी है और नॉमिनल की कैसे होनी है, ये मैंने एक ढांचा आप लोगों के सामने खींच दिया है। ये चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉपर हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर मैं सबसे पहले एक बात करता हूँ, फॉर्मेट क्या होगा आप लोगों का जर्नल एंट्रीज़ का। तो जर्नल एंट्रीज़ का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, इसमें कितने कॉलम्स या किस टाइप से रहता है, तो उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो जनरल एंट्रीज़ में सबसे पहले आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जनरल एंट्रीज़ में टोटल आपके 5 कॉलम होंगे। अब ये किस किस चीज़ को मेंशन कर रहे होंगे, सबसे पहले तो आप डेट मेंशन करेंगे कि जिस भी डेट में आपने जो भी ट्रांजैक्शन करा उसकी जनरल एंट्री। उसके बाद होता है पर्टिकुलर, जिसकी आप जनरल एंट्री करते हैं, जिस डेट को हुआ फिर उसकी जनरल एंट्री, और नीचे उस एंट्री को करने के बाद उसका एक नरेशन लिख देते हैं, यानी कि शॉर्ट में एक नोट। फिर होता है LF, इसका मतलब होता है लेज़र फ्लो का पेज नंबर, यानी कि जब भी आप उस चीज़ का लेज़र बनाएंगे तो वो किस चीज़ पेज नंबर पे होगा। और उसके बाद होते हैं अमाउंट के 2 कॉलम। एक कॉलम अमाउंट का आप लोगों का जो शो करता है वो डेबिट को शो करता है, और एक कॉलम आपका क्रेडिट को शो करता है। तो ये एंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। तो आई होप सो आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हम लोगों के साथ सेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के लिए। एक बार सेशन को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा दीजिएगा। थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।